नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राम मंदिर दान विवाद पर इस देश के विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया। हालांकि योगी सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उनको जेल में भी डाल दिया। पूछताछ भी जारी है। मतलब जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया उन सब का हिसाब हो रहा है। लेकिन विपक्ष को यह सब नहीं दिख रहा है जो एक्शन चल रहा है। एक चीज और विपक्ष को नहीं दिख रही है, वक्फ संपत्तियों में किस तरीके से घोटाला हो रहा है, क्योंकि मामला वहां पर वोट बैंक का है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वक्फ संपत्तियों के नाम पर इस देश में खेल खेला जा रहा है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब खामोश बैठे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देते हैं वक्फ संपत्तियों में घोटाले की। तेलंगाना में वक्फ की जमीन में बड़ी हेराफेरी की गई। 40,000 करोड़ की जमीन में हेराफेरी की गई। हजारों एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त हुई। जमीन हड़पने वालों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। वक्फ संपत्तियों में घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध भर्ती कर फंड का दुरुपयोग किया गया, ये आपको ने खबर बता दी पंकज जी। लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि मामला तेलंगाना का है, कांग्रेस शासित राज्य का है और अपने प्रिय वोट बैंक का है। क्या यही वजह है कि चुप्पी साध ली है सबने? आपने सिर्फ एक राज्य का बताया, मैं अलग अलग राज्यों का बता दे रहा हूं शॉर्ट में। बिल्कुल, कर्नाटक में एक है अनवर मणिपाड समिति। इसने रिपोर्ट पेश की 2012 में और ये कहा कि 2 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर अलग अलग नेताओं, मौलानाओं वगैरह का कब्जा है। आरोप ये है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कुछ जगहों पे वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया। यह आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अनवर मणिपाडी समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कर्नाटक हो गया। महाराष्ट्र में 2025 में वक्फ जमीनों पर हुए भारी घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। 18 एकड़ जमीनी विवाद में कांग्रेस के बड़े नेता और मौलाना का नाम आ रहा है। उत्तराखंड, देहरादून के इसी रोड और करणपुर में वक्फ संपत्तियों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा और फर्जी मुख्तार आम यानी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन ट्रांसफर करने का बड़ा मामला सामने आया। सब दैनिक भास्कर में सर रिपोर्ट छप चुकी। तो हर राज्य में जैसी आप वक्फ संपत्तियों में जाइएगा तो किसी मुल्ले की, किसी मौलाना की, कुछ कांग्रेस नेताओं की, कुछ ये सब का आ रहा है। अब बात आते हैं ओवैसी पर। ओवैसी पर खुद पर आरोप है कि हैदराबाद में इन्होंने हजारों करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया है। कुछ होटल वगैरह इनका बना हुआ ये आरोप है, भाई मैं नहीं लगा रहा हूं, और छपी हुई आरोप है। और आज ये सारे लोग मिलकर राम मंदिर के चंदे का हिसाब ढूंढ रहे हैं। ओवैसी को कोई मतलब नहीं, हिंदू धर्म का है, हमारे राम, हमारा मंदिर, हमारा चंदा, हम जांच कराएंगे, हम क्या करें, तुम कौन होते हो बोलने वाले। मुझे लगता है एक बार ओवैसी को सुना देना चाहिए। बिल्कुल। और देवकी नंदन ठाकुर ने उनका जवाब भी दिया के घोटाले में खामोश और राम मंदिर दान विवाद में एक्शन के बावजूद भी हो हल्ला मचा रहे तमाम विपक्षियों की यही भाषा है जो ओवैसी बोल रहे हैं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पंकज जी, यहां पर तो बोलने आ गए, लेकिन जब राम मंदिर को किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दी,
नेस्तनाबूद करने की धमकी दी, पाकिस्तान से भी कहा गया, तब ये लोग राम मंदिर पर एक शब्द नहीं बोल सके कि कैसे राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हो। आज इमामे हिंद कह रही है कांग्रेस और ओवैसी। कम से कम ये तो पता कर लेते कि इमाम मतलब होता क्या है। भारत का इमाम जो कह रहे हैं, कम से कम सुप्रिया सनेत ये पता लगा लेती उसके बारे में, नहीं तो कोई स्कॉलर से पूछ लेती। एक ने कह दिया इमाम हिंद, सब पीछे पीछे लग गए। और आप कर रहे हैं घोटाले, घपले घोटाले की, छोड़ दीजिए दूसरा राज्य। 2026 की रिपोर्ट है, वक्फ आगरा में वक्फ संपत्ति आमदनी का घोटाले का खुलासा हुआ है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष जाहिर कुरैशी, आजम खान मलिक के 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। ये कितने का घोटाला है पता है? 2 लाख करोड़ का। उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में जहां ये राम मंदिर का चंदा ढूंढ रहे हैं। अरे किसी के बारे में नहीं बोलते, अपने पर जो आरोप लग रहे हैं ओवैसी के, उसी के बारे में बोल देते कि मैं ही क्लीन हूं। दुनिया भर में सब पर उंगली दिखाते घूम रहे हैं, पर यह नहीं पता कि 4 उंगली अपनी तरफ भी है। उनको राम मंदिर चंदे की चिंता है और हैदराबाद में इनकी कंस्टिट्यूएंसी में इन पे आरोप लगे उसकी चिंता नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का वक्फ संपत्ति घोटाला हुआ, उसकी चिंता नहीं है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी को राम मंदिर में चंदे की बड़ी चिंता है। यही चल रहा है। नहीं, देश में फॉग चल रहा है। ये चिंता तब जायज मानी जाती जब दोनों तरफ आपको चिंताएं होती, या राम मंदिर दान विवाद में एक्शन ना लिया गया होता, तब आप सवाल उठाते कि भैया योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, क्यों जांच नहीं करवा रहे। मैं एक बार बता देता हूं अभी तक क्या कुछ हुआ, बहुत जल्दी में, उसके बाद फिर आता हूं आपके पास। राम मंदिर दान विवाद में एक्शन क्या हुआ, बहुत जल्दी आप सुनिएगा। राम जन्मभूमि थाने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ही शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। 8 मुख्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। जांच एजेंसियों ने अब तक आरोपितों के पास से कई लाख कैश बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी करीब 2 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और जांच में सहयोग कर रहे हैं। जांच टीम ने 7 अलग अलग बैंकों से पिछले 5 वर्षों का बैंकिंग रिकॉर्ड भी मांगा है और इसके बाद भी लगातार सवाल उठ रहा है कि भैया कर क्या रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पंकज जी, इतना तो एक्शन लगातार हो गया, फिर भी विपक्ष में नहीं दिख रहा है। उधर के एक्शन हुआ अलग अलग राज्यों में, भोपाल वक्फ बोर्ड घोटाला, सीतापुर वक्फ बोर्ड घोटाला, आगरा वक्फ बोर्ड घोटाला, हैदराबाद वक्फ बोर्ड घोटाला, यूपी वक्फ बोर्ड घोटाला 10 लाख करोड़ के पार, असम वक्फ बोर्ड घोटाला, सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष घोटाला, 13,000 संपत्तियां हुई अवैध, ये खबर है। उसके बाद केंद्र सरकार का टोटल मिला के 6 लाख करोड़ का। यहां तो बन गई एसआईटी, यहां तो पकड़े गए, सस्पेंड हो गए, जाएंगे जेल, जो होना है होना है। आप लोग क्या कर रहे हैं हुजूर? ओवैसी साहब, आपने एक जगह भी जांच नहीं करवाई। अरे कहीं मांग ही कर लेते सर। सिर्फ वो वैसे ही नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, सब है उसमें। क्यों? क्योंकि वो सब घोटाला इनके बाप जी कर रहे थे, वोट बैंक वाले, इसलिए खामोश रह गए। उनके यहां तो इफ्तारी ठूसना होगा, इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। हिंदू तो पता चला कि कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, हिंदू है ना, क्या कीजिएगा। राम जी का मंदिर है ना, सनातन है, कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है। ओवैसी से लेके कम्युनिस्ट डी राजा तक, और पता चला क्या क्या, वो भीम आर्मी से लेके ये अखिलेश और कांग्रेस तक, कोई भी आप सब कुछ बोल के चले जाइए आप। और अपने पर जब बारी आई कि अपना तो नहीं, लाहौल वाला कुवत, क्या बात कर रहे हैं हुजूर, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो विशेष समुदाय है ना, विशेष है, स्पेशल, तो हम तो सब कर सकते हैं। हिंदू पर सिर्फ उंगली उठाना है, बाकी किसी पे नहीं उठाना है। पत्नी के अपमान पर मौलाना को जवाब नहीं दे पाए लोग, आज एक्शन के बावजूद रोज छाती पीट रहे हैं। मैं तो एक बात पूछता हूं, चर्चेज में फादर के ऊपर आरोप लगा बच्चों के यौन शोषण का, नन के साथ संबंध बनाने का, क्या हो गया? किसने आवाज उठाई?
मदरसों में AK-47 प्राप्त होने से लेकर बच्चों के यौन शोषण तक के आरोप लगे। क्या हो गया? किसी मुसलमान ने उंगली उठाई? यहां शुरू होता है जो अयोध्या के जो पार्षद है कहते हैं कि 72 करोड़ का घोटाला है। लखनऊ पहुंचते पहुंचते अखिलेश कहते हैं 300 करोड़ का घोटाला है। पप्पू यादव कहते हैं 400 करोड़ का घोटाला है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता है। काकभूषण जी गायब है, पता चला वही है। सोना चांदी गायब है, सब वही है। सोने चांदी की ईंटें सब वही है। कैश गिनने में गड़बड़ी हुई और ये पता नहीं कितने हजार करोड़ का बोलने में क्या जाता है। भगवान ने रबड़ की जुबान दी है, कुछ भी बोलते रहो। लेकिन उसकी जांच तो चल ही रही है ना, इतना एक्शन हुआ, जांच तो चल ही रही है। वही बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि हुजूर थोड़ा बहुत नजरे इनायत दूसरी तरफ भी कर लिया करो कभी। या सिर्फ एक तरफा बोलना है। हिंदू ना हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी आके सुना के जाएगा हमें। और ऐसे ऐसे आड़े तिरछे लोग सुना के जा रहे हैं जिनके न कभी हिंदुत्व में विश्वास रहा, न सनातन रहा, न वो राम को मानते हैं, न वो अयोध्या मंदिर से कोई बात नहीं। कोई भी हैदराबाद से आ जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। कोई भी कम्युनिस्ट जो कहता है कि धर्म फिर वो भी आके बोल के सुना के जा रहा है। अब तो सवाल पंकज जी वो भी उठा रहे हैं जो कहते थे मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, क्या वहां पर व्यापार मिल जाएगा, क्या रोजगार मिल जाएगा। अब तो वो भी उठा रहे हैं जो वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़े कह रहे थे राम काल्पनिक है। अब वो भी सवाल उठा रहे हैं जो कह रहे थे कि अगर राम मंदिर बना तो यूपी की गलियां खून से सन जाएंगी। अब वो लोग भी राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। आज इनको मौका मिल गया है ना बोलने का। ये तो मौका तलाशते रहते हैं कि हिंदुओं की तरफ से कोई भी गलती हो, सनातन के प्रति कुछ भी अगर बोलने का मौका मिलना चाहिए। फिर देखिए कैसे चील कौवे की तरह टूट पड़ते हैं और हमारी चमड़ियां नोचते हैं ये सब बोल बोल के। और वही जब दूसरे की बात आ जाती है तो खामोशी, लब सिल जाते हैं। और ये देख रहा है देश, ऐसा थोड़ी है कि हिंदू समाज देख नहीं रहा है और वो दुखी नहीं है। दुख तो इस बात का है कि वो रुपये गिनने वाले ने गड़बड़ी की, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसका बहाना बनाकर हम पर क्या क्या लांछन लगाए जा रहे हैं। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य राम जी को गाली दे रहा है, कोई पता चला कोई कुछ भी बोल रहा है ओवैसी आकर। तुम्हें क्या मतलब ओवैसी हो, क्या मतलब इन सब चीजों से? ठीक है पंकज जी, यही बात होता है। घर फूटे जेवार लूटे, आपस में ही इतना फूट है जात पात पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर कि आज ओवैसी भी सुना दे रहा है, कोई क्रिश्चियन का फादर भी सुना देगा, कल को अमेरिका इंग्लैंड भी आके सुना देगा और सबका सुनना है आपको। यही दुर्भाग्य है। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से वक्फ संपत्तियों पर घोटाले पर आंख मूंद लेता है देश का विपक्ष, क्योंकि वहां पर बोलेगा तो जो कोर वोट बैंक है 2-250 वो छिटक जाएगा। जिसके दम पर 99 सीट पहुंचे थे वो रूठ जाएगा। इसीलिए वक्फ संपत्तियों पर खामोश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर आरोप खुद लग रहे हैं कि ओवैसी ने कब्जा कर रखा है, खड़गे साहब ने कब्जा कर रखा है, तो कैसे बोल दें। हाँ, राम मंदिर को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर ना बनने देने की सौगंध खाने वाले लोग भी राम मंदिर के लिए इस तरीके से तड़प रहे हैं। तो ये ठीक भी लग रहा है कि चलिए कम से कम राम को आपने माना। तो बाकी जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उन्हें योगी सरकार, यूपी पुलिस छोड़ेगी नहीं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।